हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो। मैं अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, पर्सन की रीडिंग, पार्टनर की रीडिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जिनके बारे में भी आप लोग जानना चाहते हैं। तो आप एक से ज़्यादा मैरिज मत, या तो आप मैरिड हो सकते हैं या तो आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो मैरिड हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड एंड विडो हो सकता है। दोनों भी हो सकते हैं। अब ये आप लव, क्रश किसी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, तो चूंकि एक से ज़्यादा रिश्ते होते हैं तो क्या करना है कि यहाँ पे पर्सन पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि आप पर्सन पे फोकस करेंगे और परमात्मा को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपसे फोकस करके आपके पर्सन तक का मैसेजेस जो है यहाँ पे आ सके। ठीक है, तो जो पर्सन ज़्यादा माइंड में रहेंगे उनकी एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। तो कोशिश करें जिनके बारे में जानना है उनका नाम ले लें। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी व्यूअर्स जिस भी पर्सन का नाम ले रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जिनका भी नाम लेके उनकी एनर्जी बताएंगे। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, डिवाइन टैरो के जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स हैं, बताइए कि उनके माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, व्यूअर्स के लिए कैसी है, रिलेशनशिप के लिए कैसी है। ठीक है, लस्ट वाली है या मस्त वाली है, कैसी है देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा प्लीज़ कनेक्ट करें, बताएं। ओके, थैंक यू। कैसे लेना है, ऐसे लेना। ओके, और देखते हैं व्यूअर्स के लिए कैसी है, व्यूअर्स के लिए कैसी है देखेंगे। ओके, एंड रिलेशनशिप में भी आ ही गया ये। तो ये रिवर्स में आया आपके सामने। देखें, एक और ले लेते हैं, है ना। क्या कुछ चाहते हैं रिश्ते में, क्या कुछ चाहते हैं रिश्ते में, क्या कुछ चाहते हैं रिश्ते में, क्या कुछ चाहते हैं। एक लेंगे, कोई एक दीजिए। इतना सारा यहाँ लास्ट वाली एनर्जी पकड़ रही है गाइस। यहाँ तो उतनी अच्छी एनर्जी लग नहीं रही है। क्यों बार बार ऐसे दो दो आ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में एक कार्ड दीजिए। थैंक यू। जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, मे भी आप लोगों का जो रिलेशन है सोल पर्पस हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट वाली कनेक्शन है। पास्ट लाइफ का कुछ लेना देना आप लोगों का होगा, इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का। ठीक है, पिछले जन्म का कुछ लेना देना होगा। अगर अच्छी एनर्जी में नहीं भी आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। वाई क्वेश्चन मार्क है, क्यों। तो यहाँ पे देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पे वाई क्या चल रहा है उनके माइंड में। वाई प्लीज क्लैरिफाइड। जो भी यहाँ पे वाई क्वेश्चन मार्क आया है, क्यों है यहाँ पे वाई, क्यों है, क्यों है देखेंगे यहाँ पे क्यों है भाई, क्यों है, क्या लग रहा है उनको भी ऐसा क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है वाई। देख, तो मैं सीधा ही पकड़ती हूँ, क्या बात है। कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप में जो है ना सही नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ है क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, पिछला लेन देन है, पिछला अकाउंट्स आप लोगों का चल रहा है, पिछले जन्म का चल रहा है।
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर आप मतलब लाइफ तो बहुत इजी हो जाएगी ना। तो कोई यहाँ पे एक रीजन हो सकता है ट्रूथ बी टोल्ड, उनको कुछ सच्चाई बोलनी है, आपको बोल देंगे तो सही रहेगा। कुछ सच्चाई जो फील करते हैं वो महसूस करना नहीं चाह रहे हैं आपको लेके, कुछ उनको एक्स्ट्रा कुछ फीलिंग्स आती है जो बोलना है उनको, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। इस चीज को लटका रहे हैं। टाइम फॉर अ नैप मतलब एक सुस्ती, एक नींद, एक झपकी, सोचते हैं अच्छा ठीक है कह देंगे ना यार, क्या है इतनी जल्दी क्या है। सोलमेट है, तो यहाँ पे ट्रूथ बी टोल्ड, कैसा क्या है जो नहीं बोल रहे हैं, और रिवर्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई ट्रूथ बी टोल्ड, यहाँ पे रिवर्स में क्यों है, रिवर्स में क्यों है, रिवर्स में क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, टाइम फॉर अ नैप। ओके जो मैंने बोली ना लटका रहे हैं अटका रहे हैं, देखिए यही पे आ गया। कुछ टाइम को खींच रहे हैं, पोस्टपोन्ड कर रहे हैं आपके, जो भी जिनके बारे में भी आप जान रहे हैं। सोलमेट्स, किस टाइप का सोलमेट से क्या फीलिंग्स आती है, सोलमेट यहाँ पे क्यों है, सोलमेट इतना तो नहीं देखेंगे ना। एक कार्ड, सोलमेट क्यों है यहाँ पे, आज कार्ड बड़ा छटक रहे हैं। सोलमेट क्यों है यूनिवर्स डिवाइन, यहाँ सोलमेट क्यों है। ओके थैंक यू। देखो ये भी लगता है रिवर्स गया है, देखो। तो यहाँ पे आप पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का है, पास्ट लाइफ बोले तो पिछले जन्म का, ठीक है। अब क्या है कि आप उनको अवेकन करने के लिए आए हैं या वो आपको अवेकन करने के लिए आए हैं। पर्पस यहाँ पे क्या है, अवेकनिंग की है। कोई सोलमेट जो होते हैं अवेकनिंग की है, अवेकनिंग आपको कराने के लिए आए हैं आपके पर्सन। यहाँ नंबर देखिए तो 24, 31 एंड 14 नंबर जो है 24, 14, 31 एंड 41 यहाँ पे नंबर्स आए हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो है वो ट्रिगर हो रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो इस वक्त ट्रिगर हो रहे हैं, अपने आप को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। ब्लेस्ड है रिलेशनशिप, ब्लेस्ड है आपका, है ना। डीजेनरेट फिर से शुरू होगा, ये रिश्ता फिर से शुरू होगा। अभी थोड़े समय के लिए जो है ये ठहर सा गया है, रुक सा गया है, किनारे पे आ गया है, बट इस रिश्ते को, ये रिश्ता जो है फिर से आगे बढ़ेगा। इसमें क्लीनिंग की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में क्लीनिंग की ज़रूरत है। जो चल रही है अभी, आपके अंदर में कुछ होगा तो निकलेगा, उनके अंदर में कुछ होगा तो निकलेगा, फ्रेश होगा और रिफ्रेश होकर, जैसे पतझड़ में सारे पत्ते झड़ के नए पत्ते निकलते हैं तो पुराने का कुछ पता नहीं होता है, उसी तरह से यहाँ पे सारी पुरानी चीज़ें, कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, होने के बाद कुछ चीज़ें जो भी हुई है वो चीज़ नहीं होना चाहिए था, अनहेल्दी है। यहाँ पे अनहेल्दी जैसा चीज़ कुछ आ रहा है, तो अनहेल्दी है, जो अच्छा नहीं लगा है, अच्छा नहीं हुआ है, और डीप डाउन रिग्रेट में जाते हैं ये, लेकिन नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। इनको उतना मतलब परमानेंट मतलब इस चीज़ को नहीं देना चाह रहे हैं, चीज़ों को लटका रहे हैं, अटका रहे हैं, सोचते हैं जीरो से शुरू करेंगे, लेकिन जीरो से शुरू नहीं होगा ना, क्लीनिंग करनी है, इसकी क्लीनिंग करनी है। तो ये एक अवेकनिंग प्रोसेस के रिलेशनशिप हो सकते हैं, और एक दूसरे को ट्रिगर करने आए हैं, तो उनका घमंड अहंकार तो बहुत है भाई। जो भी व्यक्ति हैं उनके घमंड और अहंकार तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ सोच रहे हैं अभी। चलो ये तो रीजन हो गया, पर्पस हो गया, क्या कारण है। अभी देखते हैं कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, करेंट एनर्जी, करेंट अभी का क्या कुछ उनका एनर्जी है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ है, देखते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पे जो भी आपके माइंड में पर्सन है आपको स्टेबल देख रहे हैं, और उनको लग रहा है जैसे आप ग्राउंडेड हैं, आप इतने जल्दी हिल नहीं सकते हैं, आपको हिलाना इतना आसान नहीं है, और आप काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ठीक ठाक तरीके से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा ऑब्वियस उनको थोड़ा सा हिल रहे हैं, डर सा लग रहा है उनको,
और क्यों लग रहा है? आप अपने काम में मस्त हो रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं अपने आप में फोकस किए हैं, क्योंकि कुछ अनहेल्दी हुआ है, आपने उनको अटेंशन देना छोड़ दिया है। आप अपने काम में फोकस कर रहे हैं, आप स्टेबल हो रहे हैं, आप ग्राउंडेड हो रहे हैं। तो कोई चीज़ जो आपको पिंच किया है, कोई चीज़ जो आपको ट्रिगर किया है, कोई चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ बिलो ऑफ द बेल्ट आप लोगों के लिए गया है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा अपने अपने हिसाब से, क्योंकि कलेक्टिव्स है। आप जब यहाँ पे पेंटिकल 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 बहुत ग्राउंडेड है आप, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की और वाटर शाइन भी यहाँ पे है, और ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। तो देखते हैं कि यहाँ पे और क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है प्रेजेंट टाइम में व्यूअर्स के माइंड में। जो भी पर्सन है, कलेक्टिव्स, डिवाइन टैरो बाय अनीता के, क्या कुछ चल रहा है, उस पर्सन की एनर्जी तो ऐसी है, सोच कैसी है, सोच जो भी चीज़ें आप दोनों की हुई है, हैंग हुए हैं, अगर तो वो कुछ बताना चाहते हैं, आप नहीं सुनना चाहते हैं, या उनका बताने का तरीका सही नहीं है। देखो ये भी हो सकता है, बताने का तरीका सही नहीं है। जो भी गड़बड़ घोटाला हुआ है, आपके पर्सन जो है इसको जो है काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना जा रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? और बताएं, एक कार्ड क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई, क्यों, ऐसा क्या है? आप जो चीज़ आपको बुरी लग रही है ना, आप परमात्मा को दे दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं, परमात्मा से कनेक्टेड हो गए हैं। आपका ऑरा जो है काफ़ी आप अपना इमोशन को बांध लिए हैं, अपना कोई बात इनसे नहीं कहना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है दांव पे लगा है, मान सम्मान आपका कुछ नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, और अब जो है ये डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन करने का तरीका इनको नहीं पता है, कैसे आए नहीं पता है, हैंग होके लटके हुए हैं। तो अगले देखते हैं कि और अगला एक्शन इनका क्या कुछ हो सकता है। सोच तो बहुत रहे हैं, चाहते भी बहुत हैं, तो अगला एक्शन इस पर्सन का क्या कुछ हो सकता है, व्यूअर्स की तरफ बताइए। आप जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप जो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनसे इनके अंदर इनसिक्योरिटी का एक वो पता चल रहा है। पहले अगर आपको बहुत लाइटली लिए थे, कैजुअली लिए थे, कहीं पे भी आप वर्क प्लेस में काम करते थे, साथ में रहते थे, और आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, रास्ते से कहीं से आप गुजर रहे हैं, आपको देख के अगर वो चले गए, आप कहीं ऑफिस में घुस रहे हैं और आपको छोड़ के किसी और को हेलो हाय कर रहे हैं, ग्लास से सब कुछ नज़र आता है उनको, लेकिन फिर भी अगर उनको आजकल सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, सब लगे हैं, उनको सब कुछ पता चलता है, अच्छे खासे पोस्ट पावर में पहले ही दिखा दी हैं। तो अगर तो उनको पता चलता है और वो अवॉइड किए हैं आपको, मतलब काफ़ी, और किसी भी तरह का बिचिंग किए हैं पीठ पीछे, तो इस वक्त उनको पछतावा हो रहा है, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन, और बताएं क्या कुछ है। देखिए पावर पोस्ट पोजीशन का उनको बहुत घमंड है, अहंकार है, जहाँ कहीं भी है हाई ऑनर पे होंगे, ऊपर सब चेयर होगा, सब पे नज़र रखे होंगे, काम इनके पास बहुत कम होता है, अपना काम दूसरों से करवा रहे होते हैं, काफ़ी हाथ में चेस की देख रहे हैं वो है, तो ये जो है प्लेयर मोड में होते हैं, खेल रहे होते हैं, जो इमोशन खेलते 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 एक दिन बार खुद खेल जाता है। ये इनका देखिए चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है काफ़ी, जो इनको ये नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं, ये ग्राउंडेड नहीं है, आप ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड नहीं है। तो दो रीजन हो सकता है, एक तो चाइल्डहुड ट्रॉमा, वहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, इनको लगता है किसी के साथ इमोशन एक्सचेंज करो, कुछ करो, अंदर की बातें बताओ तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, या लोग पीछे से मजाक बनाएंगे, कुछ लोगों की ऐसी होती है, दूसरों की सुनेंगे या दूसरे तरह से कुछ ऐसी कहानी बनाएंगे जो आपको अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। लेकिन सच्चाई वो नहीं थी जो इन्होंने आपसे बताया, कुछ छुपाए हैं, ये कुछ सच्चाई इन्होंने छुपा के आपसे रखी थी। अभी इनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, ये सोचते थे कि आप इनके पीछे पीछे आओगे, आप लेकिन आप इनके पीछे नहीं आ रहे हो, आप इनके विश फुलफिलमेंट बन गए हो, इनका अहंकार इनको रोक रहा है, आपके पास आने नहीं दे रहा है, इनका पावर पोस्ट पोजीशन रोक रहा है, इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन का ईगो बहुत ही ज़्यादा है। अगर इनके पास कल तक दो ऑप्शन थे तो एक ऑप्शन को इन्होंने छोड़ दिया है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे हैं या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके पास कोई ऑप्शन था,
कोई दो लोग थे, कोई दो जगह थे, दो रास्ते थे, किसी को भी सोचते थे किसको पकड़े किसको छोड़े, तो एक छोड़ दिए हैं। ये आपको बताना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि एक जो ऑप्शन था उसको इन्होंने छोड़ दिया है। कोई कार्मा का सर्कल होगा जो ऑन ऑफ आप लोगों के बीच में चलता रहता होगा, वहाँ पे लाके गोल 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 घूमते रहे होंगे। आप जो है घूमने की आपको भी आदत हो गई है, अब आपको हैबिट हो गई है, आपको पता है ये जो पर्सन है ये ऐसा ही रहेगा रहेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले आ चुका था यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 12 ज़ोडिएक साइन आ चुका है। यहाँ पे कार्मा का लेन देन था वो आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आप एक फेज से आगे निकल रहे हैं। अब आपको पता चल गया है, अब आपको बुरा नहीं लगता है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप जो है ग्राउंडेड हो रहे हैं, आप जो है परमात्मा से कनेक्टेड हो गए हैं। लेकिन इनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपके पर्सन जो भी माइंड में पर्सन है उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है भाई, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है। उनको लग रहा है यार आप दूर क्यों चले गए, आपने कोई बाउंड्री बना ली है, लिमिट में बात करते हैं, काम से बात करते हैं, कम बात करते हैं, कोई भी अंदर की पर्सनली बात नहीं करते हैं, आप चले जा रहे हैं। इनको ये चीज़ बहुत ट्रिगर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। टावर इनके लाइफ में जो है ये आपके पर्सन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आप लोगों का ठीक ठाक एक ब्रेकअप टाइप का हुआ है, यहाँ पे एक ठीक ठाक बातें चीतें बंद हो गई है, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट वाला कार्ड लेके आना चाहिए था, एक मिनट अभी लेती हूँ। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है यहाँ पे, उनको लग रहा है कि नो कांटेक्ट है, अकेले आप जा रहे हो तो क्या आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, उनको ये भी ट्रिगर कर रहा है। कार्मा पूरा हो गया तो आप लेके जा भी सकते हो। परेशान है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वक्त, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 5 ऑफ कप्स सब उल्टा पुल्टा हो रहा है उनके लाइफ से, जो भी ऑप्शंस आपके ऊपर रखे थे उनको महंगी पड़ गई। लवर तो यहाँ पे या तो आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, किसी सोल पर्पस में हो सकते हैं, किसी ऐसे जगह हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उस पर से और इन्वॉल्व है, आपके तरफ आना चाहते हैं, कोई उनके रास्ते को रोक रहा है, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं आपके तरफ में, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे करें। ऑब्सेशन देखिए कितना पागलपंती वाला ऑब्सेशन कैसा है इनको, उस पर से आपकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। डेविल वाली ऑब्सेशन है इनको, कुछ इंटीमेसी वगैरह का है, आप नाराज़ हैं, आप बिल्कुल मुंह घुमा के बैठे हैं, आप इनको बिल्कुल भी इंटरटेन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको मतलब लस्ट वाली एनर्जी आपको फील होती है। ठीक है, तो अभी हम 1 मिनट वेट करें, हम नो कांटेक्ट का कार्ड लेते हैं, 1 मिनट। चलिए फिर से आ गई यहाँ पे नो कांटेक्ट का कार्ड लेकर आते हैं कि इतनी हैवी नो कांटेक्ट है, तो इतना हैवी नो कांटेक्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात भी है तो सिर्फ काम का, ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सिर्फ उतने से ही मतलब है, अपना पर्सनल कुछ भी आप लोग जो है लेन देन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि हम नो कांटेक्ट में बताएं कि क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, नो कांटेक्ट है, हैवी नो कांटेक्ट है, तो क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। कार्ड नजर आ रहे हैं गाइस, एक बार देख लूं। तो बताइए क्या कुछ चल रहा है नो कांटेक्ट में, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देंगे जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ देंगे। ओके ओके ओके, और क्या कुछ बोलेंगे बताएं। I remember
हाउ वी यूज टू ओके लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग मिस यू। चूँकि ये रिवर्स में आया है तो उनको याद तो बहुत आप आ रहे हो, जैसे मैं बोली बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, लस्टी एनर्जी है, डेविल वाली पागलपंती है, चाहते हैं लेकिन फीलिंग्स को ये दबाना चाह रहे हैं अपने ईगो के आड़ में, पावर पोजीशन के आड़ में। और चूंकि झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, कुछ भी हुई है, तो यहाँ पे वो बताना नहीं चाह रहे हैं, जबकि इनके अब बताना चाहते हैं लेकिन बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आई लव यू सो मच बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस। तो पहला कार्ड ही था व्हाई, तो आप इनको अपनी तरफ खींचते हो। ठीक है, आप इनको अपनी तरफ खींचते हो और ये जो है दुनिया, इनको लगता है कि दुनिया के तरफ ये खींचते हैं, दुनिया मेरे पीछे आती है और ये इनको आपके पीछे आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है। क्यों? क्योंकि तो वही वाली बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सर चढ़ा सर फिरा, पैसे का, पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का, किसी भी तरह का घमंड है जो इनको थोड़ा सा है। अब अगर हम बात करते हैं और कार्ड के, तो क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस कनेक्शन रियली इज। तो क्या ये सही वो समझना चाह रहे हैं। एक्चुअली आप सच पूछे तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, काफ़ी उथल पुथल आ रहा है। आप कोई ऐसे पर्सन है जो आप इनके अंदर हिला दिए हैं, ये सबको हिलाते रहते थे, अंदर से झकझोरते रहते थे और आप जो है इनको झकझोर दिए हैं, हिला दिए हैं, जो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए। आई एम सो सॉरी फॉर मेशिंग एवरीथिंग अप, यू डिजर्व सो मच मोर। तो ऑफिस का ये कार्ड पढ़ते पढ़ते मैं रुक रही थी, यहाँ पे ऑफिस की फ्रीक्वेंसी पकड़ी है यहाँ पे कि आपके काम को सराहा नहीं गया है। घर में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। आपको वो जगह नहीं दी है, वो पावर पोस्ट पोजीशन, वो कुर्सी, वो चेयर नहीं दी है, वो जगह नहीं दी है जो आप डिजर्व करते थे। इन्होंने ख़त्म किया है आपकी जगह को, आपकी पावर पोस्ट पोजीशन को मिटाने की कोशिश की है, इरेज करने की कोशिश की है। ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है मुझे, ये कार्ड को छोड़िए, वाइब्रेशन आता है तो इस टाइप का वाइब्रेशन है यहाँ पे कि इन्होंने कुछ ऐसी कोशिश की है। अब ये ना ऐसे है ना ऐसे है, तो इसको तो ऐसे ही देख लेती हूँ मैं। प्लीज़ फॉरगिव मी अ सेकंड चांस। तो बहुत बड़ा, इसीलिए नो कांटेक्ट का लेकर आई मैं कि क्या है, नो कांटेक्ट है, टावर है, नो कांटेक्ट साफ साफ झलक रहा है। तो यहाँ पे प्लीज़ फॉरगिव मी अ सेकंड चांस, तो दूसरा चांस आपसे मांगना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो बोलने से इनको काफ़ी जो है ऐसा लगता है जैसे रिजेक्ट कर दोगे आप। रिजेक्शन का इनको डर रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों को रहता है हो जाएंगे फिर लोग मेरे पीछे बातें करेंगे। एक ही जगह में काम करना होता है, कॉलीग है या पड़ोसी है या कहीं पे भी है, कहीं पे भी है, तो थोड़ा ठीक ठाक पावर पोस्ट पोजीशन में होता है तो सर के ऊपर जो है चढ़ा रहता है। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि 24 घंटा आप उनके सर पे चढ़े हुए हो। ड्राइविंग करें, राइडिंग करें, वॉकिंग करें, कहीं जाएं, सेल में फ़ोन में बात कर रहे हैं, पार्क में वॉक कर रहे हैं, बट देखने तो बहुत लोग जो है हाई रेज बिल्डिंग में रहते हैं और जो ग्राउंड जो होता है ना वहाँ से आपकी बालकनी नज़र आती है, ऐसा कुछ आ रहा है। आई लव यू टुडे, आई लव यू टुडे, टुमारो एंड ऑलवेज। ओके, मैं सोची ओनली टुडे। तो जैसे मैं बोली कि आपको आपके तरफ नज़र जाता है तो आपको बताना चाहते हैं कि आज प्यार कर रहे हैं, कल भी करेंगे और हमेशा करेंगे। आई वॉज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग इट अर्लियर। तो अब देखिए, जो जैसा करता है उनको वैसा ही आता है। तो अपने आप को ही बेवकूफ़ समझ रहे हैं वो कि इनको ये चीज़ पहले से मान लेना चाहिए था। प्यार हुआ लेकिन ये महसूस नहीं, जो इनको महसूस हो रहा है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पोस्टपोन्ड, आज की चीज़ कल पे, कल की चीज़ परसों पे, परसों की इस पे। इनको लगा था कि चलो ठीक है, एक जगह से हटेंगे, चीज़ें थोड़ी दूरियां आएगी और चीज़ें जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन इनको लग रहा था महज एक अट्रैक्शन है, लेकिन सोलमेट हैं आप। इनको अब जब है पता चल रहा है, शायद आपका भी अगर हम निकालेंगे तो पता चलेगा कि आपके अंदर भी क्या क्या चेंजिंग है। ठीक है, तो देखते हैं। आई फील सो गिल्टी, भाई गिल्ट फील हो रहा है अबाउट माई एक्शन व्हाट आई सेड टू यू। तो इन्होंने जो भी एक्शन लिए हैं आपके लिए, मैंने बोली मैशअप किए हैं, बताए ना, चीज़ें खराब किए हैं आपके लिए, अच्छा नहीं किए हैं, उसका इनको है, देखिए आ गया।
तो जो भी चीज़ें इन्होंने आपके लिए ख़राब की है, अच्छा तो नहीं की है, बट हाँ कब्र जरूर खोद दी है, गड्ढा जरूर खोद दिए, ट्रिगर होते थे आपको देख के, आपके काम को देख के। आप इनसे पूछते नहीं थे, ऐसी वाली यारी, आप इनसे पूछते नहीं हो, आप इनसे सजेशन नहीं लेते हो, अपने से कर लेते हो, सो इनको बहुत ट्रिगर करता है, ठीक है, बॉसी नेचर है। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा, गिल्ट फील कर रहे हैं और उन्होंने सोच रहे हैं अब जो भी एक्शन आपके लिए लिए थे, काफ़ी कैसे आपको बताएं कि भाई इस तरह का गिल्ट फील है, इस तरह का है, कैसे बताएं, और नहीं बताएंगे तो परमात्मा छोड़ेंगे भी नहीं। आई थिंक अबाउट यू सो मच, इट्स स्केयरिंग मी। तो आप वाकई जो है डरे हुए हैं, ऐसा लगता है। आई थिंक अबाउट यू सो मच, आप जो है इनसे डरे हुए हैं, इनके पावर पोजीशन से, इनके एक्शन से, इनके एक्टिविटीज से आप डरे हुए हैं। आई विश यू वुड नॉक ऑन माई डोर। मतलब इनको लग रहा है कि काश ऐसा होता कि बेल बजती और जब दरवाज़ा वो खोलते तो आप सामने मिलते। तो ऐसा उनको लग रहा है कि काश ऐसा होता। देखिए सपने, जब इंसान के पास पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर जो खलबली मची है, अंदर जो शांति नहीं है और उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, लोग दूर से देखते रह जाते हैं। चाहे केबिन में बैठ के देखें, चाहे रास्ता में कार का ग्लास नीचे करके देखें, बाइक में जा रहे हैं, स्कूटी में जा रहे हैं तो मिरर से देखें, आगे पीछे से ऐसे देखें, आगे पढ़ के मिरर से देखें। लेकिन इनका ईगो प्राउड इतना होता है कि ये जो है स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बाद में इनको प्रॉब्लम हो रही है, स्मोकिंग जैसा कुछ चीज़ें लग रही है इनके साथ में। और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे रोज, रेड रोज आ रहा है यहाँ पे, और पूरा खिला हुआ नहीं, आधा खिला हुआ, और उस पर परफ्यूम आ रहा है, ठीक है। रोज में ऐसे लगता है किसी ने परफ्यूम लगा के कुछ यहाँ पे आ रहा है, शायद आपके लिए रखे हैं। इसमें है क्या? नहीं नहीं, इसमें तो नहीं है। ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पे सिनारियो आ रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, किन्हीं से भी करें, और जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, और सराउंडिंग में भी खुशी का माहौल रखिए, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।